हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल करने के बारे में। तो बिना देरी किए आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ब्रांच का नाम और ब्रांच का कोड लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ जिस दिन आप ब्रांच में ये फॉर्म सबमिट करेंगे उस दिन का आपको डेट लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ये फॉर्म बैंक में 26 तारीख को सबमिट करूँगा, तो 26 का डेट मैंने यहाँ डाल दिया। और ये यहाँ ब्रांच का नाम डालना है। तो ब्रांच का नाम, जो भी आपके ब्रांच का नाम है वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आपके अपने बैंक का कोड डालना है। जो भी आपके बैंक का कोड हो वो आपको अगर नहीं पता है तो ब्रांच से मिल जाएगा। और यहाँ एप्लीकेशन टाइप आपको दिया है, तो आप न्यू अकाउंट खुलवा रहे हैं या अपडेट के लिए दे रहे हैं। तो आपका न्यू अकाउंट है तो न्यू अकाउंट पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ये CKYC नंबर ये भी आपको फिल नहीं करना है। अब यहाँ अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल और स्मॉल फॉर लो रिस्क कस्टमर के ऑप्शन पे टिक करना है या नहीं करना है ये आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा नेम। तो यहाँ आपको अपना नाम देना है। जैसे कि आपका जो भी नाम है वो आप अपना नाम कैपिटल लेटर में दे दीजिए। अपना फुल नेम देने के बाद यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है आपका जेंडर कौन सा है। तो जेंडर पे जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल, उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। शादी हुई है तो मैरिड पे टिक करेंगे, अगर नहीं हुई है तो अदर्स पे टिक करेंगे। तो मेरी शादी अभी नहीं हुई है तो मैं अनमैरिड पे टिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको नेम ऑफ गार्जियन एंड मदर आपको ध्यान देना है। यहाँ आपको अपने पिताजी और माताजी का नाम देना है। तो मेरे पिताजी का जैसे नाम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद स्लैश देके आपको यहाँ माताजी का भी नाम लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ नेम ऑफ गार्जियन मांगा जा रहा है, तो आप गार्जियन का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका बड़ा भाई है या छोटा भाई है या किसी का भी जो गार्जियन में है, आपके रिलेशन में है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने वाइफ का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ वाइफ लिख दीजिए और इधर आपको मदर लिख देना है। यहाँ वाइफ का नाम लिख सकते हैं अगर आपकी शादी हो गई है तो, और यहाँ वाइफ लिख दीजिए तब भी चल जाएगा। अब यहाँ आप नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप इंडियन है तो इंडियन, अदर्स हैं तो अदर्स में हम लोग पब्लिक सेक्टर में टिक लगाएंगे। उसके बाद यह दिया गया है आप बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं या रेंटेड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ मंथली इनकम पूछी गई है, तो मंथली इनकम आपकी जो भी है वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद या इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, जो भी हैं आप उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी है जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे जनरल, OBC, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप दिव्यांग है या नहीं, तो दिव्यांग है तो यस पे करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है, आप जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ आप टिक कर दीजिएगा। जैसे कि आप 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक या 10 से 12 तक या ग्रेजुएशन है आपका, तो जो भी है आपका आप टिक कर दीजिए। तो ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल है,
जो भी आपका होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ आपको देना है प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, मतलब आपके जन्म के समय जो आपकी सिटी है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पैन कार्ड का नंबर देना है और यहाँ आपको सिटीजनशिप लिखना है। तो सिटीजनशिप में इंडिया ही है आपका, तो इंडिया आप लिख देंगे और यहाँ आपको पैन कार्ड का नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ मेल आईडी मांगा जा रहा है, तो मेल आईडी भी आपके पास है तो वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ये पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, एनी अदर डॉक्यूमेंट या नरेगा जॉब कार्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास आधार है तो हम लोग आधार दे देंगे और दूसरे पे वोटर आईडी और पैन कार्ड। तो अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी दोनों में से एक डॉक्यूमेंट और एक आधार, कुल मिला जुला के आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ देने होंगे। तो अब यहाँ आपको आधार यहाँ आप लोग टिक किए हैं, यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद इशू डेट और ये एक्सपायरी डेट आपको नहीं देना है, क्योंकि आधार का इशू डेट होगा, एक्सपायरी डेट आपके पास तो है ही नहीं। उसके बाद आपको इसको बैक में ओपन करना है और यहाँ आपको यहाँ आपको फुल एड्रेस देना है, या तो इसमें आप एड्रेस लिखिए या तो इस पे एड्रेस है, दोनों में से एक में आपको एड्रेस आपका लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है। आपको यहाँ फुल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ आपको अपना विलेज या सिटी दोनों में से किसी एक का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ स्टेट अपना लिखना है। आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आप पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ एक फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर आप कर दीजिएगा जो भी आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपको यहाँ भी आपको कुछ नहीं भरना है, ये बैंक के द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ आपको सेविंग अकाउंट चाहिए कि करेंट अकाउंट चाहिए, जो भी आपको अकाउंट चाहिए यहाँ आप टिक मार के दे दीजिएगा। एटीएम चाहिए या नहीं चाहिए, एटीएम अगर चाहिए तो इस पर टिक करिएगा। और यहाँ आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो टिक कर दीजिएगा यस या नो पे। फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो यस कर दीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस कर दीजिएगा। पासबुक चाहिए तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद इधर आपको कुछ नहीं बनना है, इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ आप आइएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको यही है, यहाँ आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी है। जिसको आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका आप नाम यहाँ लिखेंगे। नॉमिनी का नाम लिखने के बाद वो आपके क्या लगते हैं यहाँ लिखना है। उसके बाद उनकी एज आपको देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। और आपको यहाँ भी सिग्नेचर कर देना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आपसे गारंटर मांगा जाएगा। तो आप गारंटर में यहाँ सिग्नेचर करवा लीजिएगा। एक 2 लोगों से आपको 2 गारंटर से आपको सिग्नेचर करवाने होंगे। सिग्नेचर, नाम और उनका एड्रेस ये आपको देना होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर नॉमिनी का नाम जो लिख रहे हैं वो नॉमिनी अगर 18 साल से कम है तो उनका एज जो आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद वाले पेज पे आप देख लीजिए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। और ये आपको बैंक से एक फॉर्म 2-3 तरह का लगाया जाता है,
उस पर भी आपको सिग्नेचर करना होता है। इसको देख लीजिए, इस पर भी आपको सिग्नेचर कर देना है। और ये बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए सिग्नेचर इस पर भी किया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपको पलटना है। और ये आपको ये ध्यान दीजिए, एनपीसीआई के लिए आप सब इतनी समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अकाउंट खोलने के बाद एनपीसीआई, आधार लिंकिंग, टीबीटी जो भी होता है वो ज़रूरी होता है। तो ये एप्लीकेशन उसी के लिए दिया गया है। इसमें आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए। सिर्फ यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एनपीसीआई या डीबीटी जो भी है अगर दूसरे बैंक में पहले से है और आप इस बैंक में चाहते हैं, तो आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे और जिस बैंक में ऑलरेडी आपका एनपीसीआई है उस बैंक का यहाँ नाम लिखेंगे। और ये ज़रूर बता देंगे अपने ब्रांच में कि सर मेरा इस बैंक में पहले से एनपीसीआई है और इस बैंक में मेरा कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा एनपीसीआई पहले से यूनियन बैंक में है और मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कराना चाहता हूँ, तो ये हमको वहाँ बताना पड़ेगा अकाउंट खुलवाते समय, वो आपका कर देंगे और आप ये सही हो जाएगा। और दूसरा सिग्नेचर आपको यहाँ करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म लगा हुआ है। ये अटल पेंशन योजना ये होता है कि 60 साल के बाद आपको एक पेंशन मिलती है। 60 साल से पहले जो भी है आपका, इसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट के इकट्ठा हो जाता है। ये आप चाहे तो बीच में बंद भी कर सकते हैं। एक सिग्नेचर आप यहाँ कर दीजिएगा अगर आप इसे कराना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसे नहीं करिएगा। उसके बाद ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसको तो आपको करा ही लेना चाहिए। इसमें आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर बैंक से कहेंगे तो आपका सिर्फ अकाउंट नंबर और नॉमिनी की डिटेल्स डाल के बैंक के लोग कर देंगे। ये 20 रुपये में दुर्घटना बीमा होता है जो कि 2 लाख रुपए का होता है। मात्र 20 रुपये, वो भी साल में एक बार 20 रुपये कटते हैं। इसको मुझे करवाना है तो मैं यहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ। और ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। इसके साथ हमको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 4 फ़ोटो के साथ अपने नज़दीकी ब्रांच में सबमिट कर देना है। मेरा अकाउंट वहाँ से ओपन कर दिया जाएगा और मुझे पासबुक, एटीएम, चेकबुक जो भी चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।